आज गंगा दशहरा के उपलक्ष्य में जानते हैं माँ गंगा के धरती आगमन की पवित्र कथा। प्राचीन समय की बात है, अयोध्या के महान राजा सगर ने अपनी शक्ति दिखाने के लिए अश्वमेध यज्ञ शुरू किया। लेकिन देवराज इंद्र को भय हुआ कि कहीं राजा सगर बहुत शक्तिशाली ना बन जाए, इसलिए उन्होंने चुपचाप घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। जब राजा सगर के 60,000 पुत्र घोड़े को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचे तो उन्होंने बिना सोचे समझे कपिल मुनि पर आरोप लगा दिया। मुनि उस समय गहरी तपस्या में लीन थे और उन्होंने क्रोधित होकर अपनी आंखें खोली और उसी क्षण राजा सगर के 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए। समय बीतता गया लेकिन उन आत्माओं को मोक्ष नहीं मिला। तब राजा सगर के वंश में राजा भगीरथ का जन्म हुआ। उन्होंने अपने पूर्वजों की मुक्ति का संकल्प लिया। भगीरथ हिमालय जाकर वर्षों तक कठोर तपस्या करते रहे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा प्रकट हुई। गंगा माँ ने कहा, मैं पृथ्वी पर तो आऊंगी, लेकिन मेरे प्रचंड वेग को कौन संभालेगा? मेरे वेग से पूरी पृथ्वी डूब जाएगी। तब भगीरथ ने भगवान शिव की कठोर आराधना प्रारंभ की। भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे गंगे, तुम पृथ्वी पर आओ और मैं तुम्हें अपने जटाओं में धारण करता हूँ। इसके बाद माँ गंगा स्वर्ग से प्रचंड वेग के साथ पृथ्वी पर उतरी, लेकिन भगवान शिव ने उन्हें अपनी विशाल जटाओं में समेट लिया। भगीरथ गंगा को लेकर उस स्थान तक पहुंचे जहां उनके पूर्वजों की राख पड़ी थी। जैसे ही मां गंगा का पवित्र जल उन पर पड़ा, राजा सागर के सभी पुत्रों को मोक्ष प्राप्त हुआ। कहा जाता है, जिस दिन मां गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई उसी दिन गंगा दशहरा मनाया जाता है। अगर मां गंगा की ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखें हर हर गंगे और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।